भगवान शिव ने धन को लेकर विस्तार से अपने विचार साझा किए हैं। शिवजी ने धन लक्ष्मी को खुश करने के कई तरीके बताए हैं। इन पर गौर कर लिया तो माँ लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करेंगी। माँ लक्ष्मी का जिस पर आशीर्वाद हो वहां कभी संपन्नता की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे परिवार को सुख समृद्धि के साथ धन लाभ मिलता है। शिव जी ने धन को लेकर विस्तार से अपने विचार साझा किए हैं। महान अर्थशास्त्री शिव जी ने धन लक्ष्मी को खुश करने के कई तरीके बताए हैं। इन पर गौर कर लिया तो माँ लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करेंगी। धन का अभाव नहीं होगा। आइए जानते हैं धन को लेकर शिव जी क्या कहती है। रिश्तों के साथ पैसों की भी कदर करें, क्योंकि ये दोनों ही कमाना मुश्किल हैं और गंवाना आसान। पैसों का दिखावा करने के चक्कर में धन की बर्बादी न करें। जो व्यक्ति अनावश्यक खर्च न करे, बचत पर ध्यान देता है, माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहती हैं। जीवन सरल और सुखमय बीतेगा। बुरे वक्त में यही बचत आपको संकटों से बचाएगी। जिस परिवार में एकता हो, आपसी प्रेम बना रहे, वहां देवी लक्ष्मी सदा निवास करती है। बड़ों का सम्मान और महिलाओं को जहां आदर होता है, उन घरों में कभी धन की कमी नहीं होती। पूरा परिवार खुशहाल जीवन जीता है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में कभी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की तुलना जब भी पैसों से होती है, वहां दरार आना तय है। ये दरार कड़वाहट में बदल जाती है और क्लेश होने लगता है। देवी लक्ष्मी सिर्फ वहीं विराजमान होती है जहां सुख शांति का माहौल हो। अहंकार से दूर रहें। मां लक्ष्मी को बहुत चंचल माना गया है। चाणक्य के अनुसार जो धन का अहंकार करते हैं, वह बहुत जल्द कंगाली की कगार पर आ जाता है। कहते हैं कि सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, लेकिन जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। धन का सम्मान ही मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। कमाई का तरीका, पैसों के पीछे कभी न भागें। ईमानदारी और मेहनत से की गई कमाई लंबे समय तक फायदा पहुंचाती है। वहीं अनैतिक कार्य करके कमाया धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर, धोखा चालबाजी कर धन अर्जन न करें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में लगाया है, उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस एक चीज के कारण समझदार व्यक्ति भी हो जाता है बुद्धिहीन, छिन जाता है सुख चैन। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां और आदतें हैं जिसके कारण इंसान खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। इन्हें वक्त रहते सुधारा नहीं गया तो नाकामी के अलावा जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा। इन्हीं में से एक है किसी चीज की अति करना। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। ये दीमक की तरह आपके जीवन का नाश कर देती है। इसकी चपेट में आने वाला सुलझा और समझदार व्यक्ति भी बुद्धिहीन हो जाता है। आइए जानते हैं इस विषय पर। माता सीता की अति सुंदरता और रावण के अति घमंड के कारण दोनों का जीवन संकट में आ गया। वहीं अत्यंत दानी होने पर भी राजा बलि को परीक्षा हेतु छला गया था। इसलिए किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। माता सीता की सुंदरता उनके सुखी जीवन पर भारी पड़ा। देवी सीता के रूप का वर्णन सुनकर ही रावण अपने मोह को नहीं रोक पाया और उनका हरण कर लिया। उसे अपनी शक्तियों पर बेहद घमंड था। अहंकार के नशा ही रावण के विनाश का कारण बना। इन उदाहरण से चाणक्य ने समझाया है कि किसी भी चीज की अति के परिणाम क्या होते हैं। फिर चाहे वह क्रोध हो, अहंकार, लालच, मोह, काम आदि बुरी आदतें। आज के दौर में यही आदतें सुलझे इंसान की बुद्धि पर ताला डाल देती हैं। इनकी मद में रहने वाले सफलता के मुहाने तक आने के बाद भी उसका स्वाद नहीं चख पाते। इन लोगों को नहीं तोड़नी चाहिए मर्यादा,
उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता है तो उसके न केवल शत्रु बढ़ते हैं बल्कि इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वहीं छात्र जीवन में काम, लोभ, लालच की आदत बच्चे के भविष्य को अधर में लटका देती है। हर वर्ग के इंसान को अपनी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीमा लांघने वालों को नुकसान ही झेलना पड़ता है।